हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ब्रांड क्या होता है उसके बारे में देखा, ब्रांडिंग क्या होती है उसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे कि एक अच्छा ब्रांड नेम होना कैसा चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या एक उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए कि भाई ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा सा हो, सिंपल हो, जैसे लक्स, डव, डेटॉल। क्या है, छोटे से नाम है, सर्फ एक्सेल। छोटा हो, सिंपल। दूसरा, इजी टू प्रोनाउंस, इजीली प्रोनाउंसिएट कर सके उसको। ठीक है, जैसे कि अगर नाम ऐसा हो हाइंस, थोड़ा डिफिकल्ट होता है सबके लिए उसको प्रोनाउंशिएट करना, तो इजीली प्रोनाउंशिएट कर सके। नाइकी, एडिडास, डव, लक्स, इजीली जिनको हम प्रोनाउंशिएट कर सके ऐसा नाम होना चाहिए। सजेस्टिव, जो नाम है वो खुद सजेस्ट करे, जैसे कि हम बात करें उजाला, जिससे कपड़े सफेद हो जाएंगे, चमक जाएंगे, तो नाम सजेस्टिव होना चाहिए। डव, मतलब डव की तरह सॉफ्ट आपके बाल हो जाएंगे, या आपका फेस, आपका स्किन डव की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। डव इज द सॉफ्टेस्ट एनिमल। और अगर हम बात करें कोई भी, मतलब कि जैसे हम बात करें और भी सजेस्टिव नेम ब्रांड के, कि पूमा, कि अगर इसको हम पहनेंगे तो एक पेंथर के जैसे हम रन करेंगे, वो पूमा का साइन होता है। तो इस तरीके से ऐसा होना चाहिए जो सजेस्टिव हो, जो उसकी ब्रांड के बारे में बताए कि ऐसी हमारी ब्रांड है या हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। फिर है यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब हटके होना चाहिए और सबसे थोड़ा अलग होना चाहिए। टाइड, एरियल, तो इस तरीके से नाम होने चाहिए जो कि यूनिक हो, जिनको बोलने में अच्छा लगे, और उसके अलग अलग लैंग्वेजेस में मीनिंग देखते हुए हमें उसका नाम रखना चाहिए। जैसे कि एक बार हुआ था, एक कार कंपनी ने अपनी कार का नाम नोवा रखा था। नोवा मतलब, उनकी लैंग्वेज में नोवा का मतलब होता है रेडी टू गो, ठीक है। बट एक दूसरी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं नोवा मीन्स नेवर गो, ठीक है। तो उसका मतलब मतलब वो गाड़ी चलेगी नहीं उस हिसाब से। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि अदर लैंग्वेजेस में भी सेम मीनिंग रखे। जैसे अगर हम बात करें डव, तो डव हर जगह सेम ही है, डव इज अ बर्ड। उसकी तरह हमारी स्किन, हमारे हेयर सब कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल, सजेस्टिव, इजी टू प्रोनाउंस, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, और अदर लैंग्वेजेस, सब लैंग्वेजेस में सेम मीनिंग रखने वाला होना चाहिए। एक ब्रांड नेम के एडवांटेज क्या होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम होते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, अलग आपका प्रोडक्ट अलग से डिफरेंशिएट हो जाता है। एडवर्टाइजिंग, आप लोगो देख के आप अपने प्रोडक्ट को पसंद कर लेते हैं, और ऐसा एडवर्टाइजिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, ब्रांड खुद ही एडवर्टाइजर होता है, ब्रांड खुद ही अपने आप में एडवर्टाइज कर देता है। अच्छा ब्रांड, आज आपके किसी प्रोडक्ट पर अगर उस पर नाइकी का मार्क लगा हुआ है, आप बिना देखे सोचे समझे आप उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। अगर आप उस प्रोडक्ट रेंज, उस प्राइस रेंज में लेना चाहते हैं तो आप झिझकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उस ब्रांड का ऑलरेडी नाम है, तो वो ब्रांड अपने आप एडवर्टाइज कर देती है, एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। फिर है डिफरेंशियल प्राइसिंग, जब एक ब्रांड अपना नाम रखती है या एक ब्रांड का नाम होता है, उसके पास ये राइट आ जाता है अपने आप कि वो जैसी चाहे वैसी प्राइस अपने प्रोडक्ट की रख सकती है, उस ब्रांड के नाम पर वो जितना चाहे पैसा ले सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो वो जब चाहे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। जैसे कि आईफोन, आईफोन इज द बिगेस्ट ब्रांड मोबाइल फोन्स में, वो अपनी जो चाहे मन चाहे वो अपनी प्राइस रखता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, लोग फिर भी खरीदते हैं। इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर ऑलरेडी एक स्टैब्लिश ब्रांड है, वो और भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आएगी, उसका आराम से प्रोडक्ट बिकेगा, अरे ये तो उसी ब्रांड का है, अच्छा ही होगा, ऐसे करके वो प्रोडक्ट बिक जाते हैं। उसको हमारे को और नए नए प्रोडक्ट्स को, जैसे हम दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, वो अपना कोई नया प्रोडक्ट ला रही है, उसको इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन की नीड ही नहीं है, उसका ब्रांड नेम ही काफ़ी है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम दूसरे प्रोडक्ट के सामने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके मार्क से, उसके नेम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर पड़े हैं तो भी हम अपने प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से, उसके मार्क से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ब्रांड है तो क्वालिटी है, हमको बोलते हैं ना, कभी भी हम शॉप पे जाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और जैसे वो बोलता है ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हम चुपचाप से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब ब्रांड है तो क्वालिटी अपने आप ही देगा। कोई भी ब्रांड थोड़ी सी क्वालिटी के चक्कर में अपना नाम खराब नहीं करता है, तो इंश्योर करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा। फिर है स्टेटस का सिंबल, ब्रांडेड चीज पहनी है, वैसा एडिडास के शूज पहन रखे हैं उसने, या फिर अगर मैं बोलूँ गुची का बेल्ट लगा रखा है उसने, पेंटालून्स के कपड़े पहन रखे हैं उसने, ये सब अपने आप में ब्रांड्स है। तो आपका स्टेटस सिंबल, यार वो तो ब्रांडेड ही चीजें यूज करता है, ये क्या है? आपके स्टेट, आपने अरमानी एक्सचेंज की घड़ी पहन रखी है, कोई भी देखेगा यार ये तो ब्रांडेड घड़ी पहनता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपके लोगों के नजर में आपकी इज्जत थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो स्टेटस का ये सिंबल होता है। तो ये होते हैं इसके एडवांटेजेस। हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम जो चाहे उसकी प्राइस रखते हैं, हम उसको इजीली हमारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट की नीड ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होती है। प्रोडक्ट जो है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेटस का ये हमारा एक सिंबल होता है और क्वालिटी इंश्योर करता है। नेक्स्ट अगर हम प्राइस मिक्स की बात, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग इज, नाम क्या बोल रहे हैं? पैकेजिंग, पैकेट में डालना। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटी which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container or bag for the product। क्या बोला? एक सेट ऑफ टास्क मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि किससे जुड़ी हुई है? डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना एक अप्रोप्रिएट मतलब ढंग का रैपर, कंटेनर या फिर बैग आपके प्रोडक्ट के लिए, वो होता है पैकेजिंग। आपके प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को डालने के लिए एक ढंग का रैपर, कंटेनर या फिर बैग क्रिएट करना इस पैकेजिंग। पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं। कितने तरीके की पैकेजिंग होती है? 3 तरीके की पैकेजिंग होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी, फिर होती है सेकेंडरी पैकेजिंग और फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं कोलगेट। ठीक, कोलगेट अपनी ट्यूब में आता है, ट्यूब में आता है अपनी, तो वो जो कोलगेट है वो अपनी ट्यूब में आता है, तो वो जो एल्युमिनियम ट्यूब होती है, उसमें एल्युमिनियम शीट की जो ट्यूब होती है वो उसकी होती है प्राइमरी पैकेजिंग, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो। दूध है, वो टेट्रा पैकिंग वाला दूध है, उसमें फर्स्ट लेयर जो होती है वो प्लास्टिक शीट की होती है, फिर एल्युमिनियम फॉइल की होती है। तो वो प्लास्टिक शीट की जो फर्स्ट लेयर होती है या एल्युमिनियम फॉइल की जो लेयर होती है वो क्या होती है? उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जिससे वो चीज खराब ना हो। फिर होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, जो टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा था, जो टूथपेस्ट के ऊपर कवर आता है उसका, कार्टन रैपिंग आती है उसके ऊपर, पुट्ठे की रैपिंग आती है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, जो सिर्फ उसका शो बढ़ाने के लिए की जाती है ताकि उसको हम इजीली हैंडल कर सके या फिर उसको कैरी करना इजी हो जाए। फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एक डब्बे को ऐसे बिखेर के और उसमें गाड़ी में रख देंगे, नहीं, उसको अच्छे से कार्टून्स में पैक करके और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसको बड़े कार्टन्स में डाला जाता है, इसमें तो छोटा कार्टन होता है, फिर इसमें बड़े कार्टन में उसको डाला जाता है और उसको आगे भेज दिया जाता है। तो 3 तरीके की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी एक पैकेजिंग भी हो सकती है, इन दोनों को मिला के कभी कभी एक भी हो सकती है और कभी कभी 2 भी हो सकती है। जैसे अगर हम लेज और इन सब की बात करें तो वो खुद के जो फॉइल पेपर रैपर में बंधा हुआ होता है उसमें होता ही है, उसके बाद उसको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो होती है उसमें डाल दिया जाता है। तो ये थे लेवल। क्या इंपॉर्टेंस होती है पैकेजिंग की या क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? तो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, सन, रेन, इन सब से हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंसेक्ट्स, उसमें कीड़े ना लग जाए या फिर वो खराब ना हो जाए प्रोडक्ट, या उस पर मक्खी वगैरह ना बैठे अगर फूड प्रोडक्ट है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैकेजिंग एक प्रोडक्ट को। फिर है आइडेंटिफिकेशन।
पैकेट से भी हम बहुत बार किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। पैकेट से कोलगेट का डब्बा देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ ये कोलगेट है। तो कभी कभी पैकेजिंग जो है वो आइडेंटिफिकेशन का काम भी करती है। फिर कन्वीनियंस, आपको अगर कैसा हो कि वो कोलगेट ऐसे लूज में बेचे, नहीं ना, पैक किया डेयरी मिल्क लूज में बेच रहे हैं, नहीं अच्छी लगेगी आपको, कन्वीनियंट नहीं होगी, आप कैसे घर तक लेके आओगे उसको, नहीं ला सकते। तो उसको कन्वीनियंट रहता है कस्टमर को उसको घर तक लेके आना, उसको ढंग से यूज करना, उसको टाइम भी यूज करना, उसको बहुत टाइम तक भी यूज कर सकता है वो, तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है अगर पैकेट में कोई भी चीज होती है तो। फिर बात करें हम प्रमोशन की, पैकेजिंग जो है वो ऐसा हम बोल सकते हैं साइलेंट सेल्समैन का काम करता है। जो पैकेट पे लिखा हुआ है उसको देख के हम समझ जाते हैं हाँ ये चीज हमारे लायक है कि नहीं है। पैकेजिंग को देख के बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बच्चों के बहुत सारे टूथपेस्ट और बहुत सारे ब्रश, शैम्पू और ये सब होता है उसमें, वही सब है, लेकिन क्या होता है बच्चे उसकी पैकेजिंग को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीज डिमांड करते हैं और फिर पेरेंट्स उनको दिला देते हैं। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है तो अपने आप प्रोडक्ट बिक जाता है, तो प्रमोशन का काम भी कर देती है ये, उसको प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है, पैकेजिंग सुंदर होती है तो वैसे ही इंसान प्रोडक्ट खरीद देता है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, तो अगर एक प्रोडक्ट पैक नहीं है, अगर एक प्रोडक्ट खुला है तो हर कोई उसको खरीदेगा नहीं, लेकिन अगर वो ढंग से पैक है, रैपर में पैक है, तो उसको इजी गोइंग सब लोग खरीद देंगे, क्योंकि आजकल सब लोग क्या है थोड़ा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है खुला सामान होगा तो अच्छा नहीं होगा, पैक है तो एक दिमाग में एक अश्योरेंस रहती है कि नहीं यार पैक है तो ये खराब नहीं है, इस पे इंसेक्ट्स और इन सब से ये सेफ है। तो हेल्थ और सैनिटेशन के रूप से भी अगर हम देखें तो पैकेजिंग बहुत हेल्पफुल होती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट आजकल हम देखते हैं मॉल्स वगैरह में या फिर हम मार्ट वगैरह में देखते हैं, सारे प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं, हमको हम पैकेज देख के तो उसको उठाते हैं, जो अच्छे पैकेजिंग वाली चीजें होती है वो इजीली कोई भी उठा लेता है, यार ये अच्छा दिख रहा है ये देखते हैं पहले, या इसका बॉटल सुंदर दिख रहा है ये देखते हैं पहले। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में हमारे प्रोडक्ट जिनकी पैकेजिंग सुंदर होती है वो प्रोडक्ट पहले निकल जाते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट है तो दोनों में शैम्पू, लेकिन डव की बॉटल ट्रेसमे की बॉटल अलग अलग है, दोनों में शैम्पू एक ही तरह के शैम्पूज होते हैं, लेकिन क्या है प्रोडक्ट पे पैकेजिंग ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का भी काम करती है पैकेजिंग। फिर है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आजकल पैकेजिंग के अंदर बहुत सारे इनोवेशन होने लग गए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने लग गए। जैसे कि अगर हम बात करें पहले दूध जो आता था वो क्या आता था, एक प्लास्टिक की थैली में आता था जो 3-4 दिन तक टिकता था अगर अपन उसको फ्रिज में रख देंगे तो, सरस का और अमूल इन सब का दूध। लेकिन आजकल क्या होता है टेट्रा पैकेजिंग में आता है दूध, मतलब 3 लेयर्स होती है उसमें, तो अब वो दूध क्या है हम बिना फ्रिज के भी 5-7 दिन तक रख सकते हैं, इस तरीके की उसकी पैकेजिंग आती है जूस दूध और इन सब। तो जैसे जैसे दिन ब दिन हम इनोवेशन, हमारे पास नई नई टेक्निक्स आती जा रही है, हम नए नए इनोवेशन करते जा रहे हैं, तो पैकेजिंग में भी नए नए इनोवेशन होने लग गए हैं, तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ चुकी है। ये था पैकेजिंग। आज हमने हमारे लेक्चर में क्या देखा, एक अच्छा ब्रांड नेम क्या हो सकता है, पैकेजिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके लेवल क्या है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेबलिंग के बारे में कि लेबलिंग क्या होता है, कैसे की जाती है लेबलिंग, क्यों इम्पोर्टेंस है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।